भगवान कह रहे हैं ध्यान से इस बात को सुनिए, जो पढ़े लिखे हैं अच्छे से सुने इसको, और ना समझ में आए तो उसने पूछे भी इनसे। उसने कह रहे हैं हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, दुखों के सुखों को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष के इंद्रियों को कथन की दुख और सुख समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को एक इंद्रिया और विषयों के, जो इंद्रिया है विषयों को संयोग को व्याकुल नहीं करते हैं, ये सुख और ये दुख, इसके संयोग से व्याकुल नहीं, इंद्रिया व्याकुल नहीं करते हैं। सुख भी व्याकुल करता है और दुख भी व्याकुल करता है। कैसे? दूसरे का देख करके सुख आपको व्याकुल करता है, हाँ आपको व्याकुल करता है, और दुख तो अपना है तो उसको व्याकुल होते ही है। वही कहता है कि इंद्रियों को संयोग से जो व्याकुल नहीं होता है वही मोक्ष के योग नहीं होना चाहिए, और जो व्याकुल नहीं होता है वही मोक्ष के योग होता है। इन बातों से व्याकुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे खोपड़े में क्या बता? दूसरा, जैसे कि कोई संत है, महात्मा है, तुम मेरे पास हो, ठीक है, कोई आडम्बरी दिखा दे, तुम्हारा घर मन आकर सीख जाए, तुम्हारा मन घर आकर सीख जाए, तुमको वहीं भी जोड़ देंगे, तुम वहाँ पर जोड़ देगा, तो तुम मेरे पास रहते ही तुम उसको देखकर व्याकुल रहोगे। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, होता है तुम्हारे अंदर, ये मत सोचना कि नहीं जानते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर। तो एक तुम भगवान करे हे अर्जुन, असत वस्तुओं का कोई सत्ता नहीं है, असत वस्तुओं का कोई सत्ता नहीं। असत्य माने उसका कोई सत्ता नहीं, सत्य का अभाव नहीं, कहते कि सत्य का अभाव नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार से दोनों को तत्व से सत्य ज्ञानी पुरुष के द्वारा देखा जाता है, ये दोनों को तत्व ज्ञानी द्वारा पुरुष के द्वारा देखा जाता है। इसीलिए कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष अगर मेरे सामने झगड़े और झंडे में श्राप देता है या कुछ बोलता है, स्पष्ट हम कहते हैं पहले तू यहाँ से जा, तेरे श्राप लगने वाले नहीं है, क्योंकि पहली बात तो तू सती नहीं, सती नहीं, दूसरी बात कोई संत नहीं, तीसरी बात तेरे अंदर भक्ति नहीं, और चौथी बात स्वार्थ के सिवा किसी और के प्रति प्रेम नहीं। जब चारों दिशाओं के चारों कुछ नहीं तुम्हारे पास है, तुम्हारे श्राप लगने वाले नहीं, श्राप लगने वाले नहीं। केवल एक मनुष्य के अंदर डर हो गया है, जिस डर के कारण वो डरता है कि अगला आदमी ने श्राप दिया तो आपकी निगेटिव सोच है। एक बहुत बड़ा महान पंडित था, बहुत बड़ा महान पंडित था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, आपको बताएंगे, बहुत बड़ा महान पंडित था। वो अपने कुंडली को निकाल कर देख लिया, अपनी कुंडली, हाँ अपनी कुंडली निकाल कर देख लिया। उसकी कुंडली में ये था कि तुम अपने माँ को गंगा स्नान कराने जाओगे तो तुम्हारी माँ डूबेगी, तो तुम जब उसको बचाने जाओगे तो तुमको भी वो डुबा के उड़ा देगी। हाँ, अगर छोड़ दोगे उसको तो तुम बच जाओगे, और तुम विवाह करोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दोस्त के साथ भाग जाएगी। अब उसके मन के अंदर वही बात चलने लगी, बस वही सोचता है, विवाह भी कर लिया, माँ के साथ गंगा स्नान करने क्या बताए, ऐसी ऐसी बात है, चाहे तुम्हारी नेगेटिव सोच के कारण ऐसा हुआ। कुंडली कोई अमृत कुंड है कि वो अमर है। कुंडली जो कुंडली है, कुंडली द्वारा बदली जा सकती है, समझे? जो कुंडली बनी है आपकी, वह कुंडली द्वारा बदली जा सकती है। तुम्हारी निगेटिव सोच के कारण ही तुम्हारे साथ घटना घटी। मतलब वो ऐसा नहीं सोचता तो नहीं, हाँ, इसका निवारण नहीं सोचते तुम, कैसे ठीक हो जाएगा? जो तुम्हारे कुंडली में लिख दिया तो हो गया। तो वही सोचते रह गए दिमाग में, कुंडली मतलब कर्म से इसको बदल भी सकते हैं। हाँ, कुंडली और कुंडलिनी दोनों अलग हैं।
कुंडली आपके कर्म का लेखा देखा और कुंडली आपके कर्म के लेखा को बदलने वाला है। बार इसीलिए कहते हैं कि सत्ता जाओ उठो क्या उठो, इसीलिए कह रहे हैं कि झूठ का कोई सत्ता नहीं है, सत्य का कोई अभाव नहीं। इसमें जो ज्ञानी पुरुष इसको जानता है इसमें कभी दुख नहीं। भगवान कहे नाश रहित तू उसको जान, नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत और ज्योति सदृश व्याप्त है, सदृश व्याप्त है। पता है ये जगत के समान, जैसे कोई जगत है ना नीला वाला, सब जगह व्याप्त है। पता है सदृश उसी उसके समान व्याप्त है। अविनाशी अविनाशी विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं। जो आपके अंदर आत्मा है उसका विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं। लोग कहीं जाके बैठा दे, लोग कहीं जाके बैठा दो भाई, किसको बैठा दो? नहीं तो आत्मा बैठी इससे जो सब कला की दया सभी लाइट में फरा दया करवा तो वहीं से सब कला भूतवा के ले जाके बैठा दो। अरे और कुछ नहीं, उठ के वही मुक्त हो जाए। वो तो सुनकर वहीं पर मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। फिर हम बैठाने किसको जाएंगे? बस यही कहो, ब्राह्मणों को यही कहना चाहिए कि चलिए आपका वहाँ जाकर गया में जाकर हम पिंडदान कराएंगे। वहाँ पिंडदान ही होता है, कोई बैठाने की प्रक्रिया नहीं होती है। बस यही होता है कि वहाँ पर पितर लोग आकर डायरेक्ट खाते हैं, डायरेक्ट वहाँ ले ले हर करवा तो पुरा देवी के माध्यम से जाए जाएगी वहाँ डायरेक्ट हो गई। नाश रहित अप्रमेय नित्य जीव आत्मा सब शरीर का नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर तथा इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीव आत्मा ये सब शरीर के नाशवान कहे गए। इसलिए तू इसको मतलब जो शरीर है नाशवान है, जो जीव आत्मा इसका कोई नाश नहीं। लेकिन एक बात है कि जो क्या रहे हैं आचार्य प्रसाद, उन्होंने कहा कि रमेश मरा, फिर दोबारा रमेश कैसे पैदा हुआ? तो आप जो कह रहे हैं तो रमेश बाड़ी का नाम था, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर विचारों का नाम रमेश है, ठीक, विचारों का नाम रमेश है, जो इसमें जो कर्म है, जो सोच है, जो चीज़ है, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जैसे हवा बहती है तो लोग उसे उस दिशा में, अगर गंदगी कोई दुर्गंध आ रही है तो दोनों तरफ का हवा बही उधर के लेके चल देगी। ठीक उसी तरह जब ये बाड़ी जलाई जाती है तो इसमें के जो चीज़ें होती हैं बटोर कर दूसरे शरीर में स्थापित कर देता है। तो ये बाड़ी जलती है, लेकिन जो इसमें की सोच है, तो स्वभाव और विचार वह नहीं मरता। तो जिस नाम से आप संबोधित किए गए हैं, अगर वो जागृत हुआ तो अपने आप को उसी नाम से बताएगा, अपने नाम उसी नाम से संबोधित करेगा। मैं वही कहा है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, कथन जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इस आत्मा को मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते। मारने वाला समझता है और मरा मानता है। लोग कहते हैं हरणमा मर लो फिर जान से मार दे, भूत बन के आ लो फिर जान से मार दे। कथन वही कह रहे हैं, मरा मानता ये दोनों नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा वास्तव में न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। आत्मा किसी को नहीं मारती है। भगवान कह रहे हैं आत्मा किसी को नहीं मारती है, न ही किसी द्वारा वह मारा जा सकती है। आज समझ में भगवान क्या कहते हैं? मैं करूँगा जे छुटवा करूँगा। कहा कि आत्मा न उसको न उसे कोई मार सकता है, न आत्मा किसी को मार सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती हो। यह आत्मा किसी काल में
कथन यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है न मरता है, न यह उत्पन्न होता है होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह आत्मा नित्य सनातन और पुरातन है। इस शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है, वह वही रहता है, स्थिर रहता है वो। हमने खुद देखा है, हम बता रहे खुद देखे, अपने चाची भी दिख रहे हो। केवल शरीर के अंदर जो सांसें हैं बस वही रुक जाती है, जो शरीर के अंदर सांसें हैं बस वही रुक जाती हैं, बकिया सारी क्रिया जो माइंड की है वो करती रहती है। जैसे आप स्वप्न देखती है ना, ये माइंड चलती रहती है, आपका ब्रह्म लोक चलता रहता है, वो पूरा चलता रहे जब तक कि जल के काट न हो जाए, तब तक ही चलते रहे, चलते चलते ना ही जल जाए कहाँ चले, जलने के बाद दूसरा शरीर नहीं। जैसे कि अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। हाँ समझ में? इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते हैं, इसको आग जला नहीं सकती है, इसको जल गीला नहीं कर सकता है, इसे वायु सुखा नहीं सकती है। कोई चीज, पांचों तत्व जो आपके हैं इसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। पांच तत्व तो शरीर को लगा, आत्मा पांच तत्व को आई, वो ये पांचों तत्व उसको छू रहे, अछेद्य है, यह आत्मा अछेद्य है, अच्छा, यह आत्मा अदा है और यह अक्लेद्य है, ये सब अतोष्य है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी है, असल इसी रहने वाला सनातन है, यह असल इसी रहने वाला सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। आत्मा विकार रहित है, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, विकार आप लोगों के अंदर उत्पन्न होता है, ठीक, आत्मा के अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इससे हे अर्जुन, यह आत्मा ऊपर इस प्रकार से जानकर तुझे शोक करने योग्य नहीं है, इसलिए आत्मा के बारे में जानकर तुझे शोक करने योग्य नहीं है, अतः तुझे शोक नहीं करना चाहिए। किंतु यदि तू आत्मा को सदा जन्मने और मरने वाला मानता है तो भी हे महाभाव, तू शोक करने योग्य नहीं है। अगर तू जन्मने और मरने वाला भी मानता है तभी उसे शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि जन्मे हुए का मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। तो इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए का मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसमें बिना उपाय वाले कार्य हैं, यह बिना उपाय वाले कार्य हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे और मरने के बाद भी प्रकट है, हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। इसके लिए स्थिति में क्या शोक, सभी प्राणी बीच में ही सदा प्रकट है, इसमें कोई शोक नहीं है। कुतला एक महापुरुष कह रहे हैं कि बीच में ही प्रकट है, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। दूसरा कोई आत्मा को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, दूसरा कोई अधिकारी पुरुष आश्चर्य की भांति से सुनता है, कोई इसे सुनकर जानकर भी नहीं जान पाता, अनसुना कर देता है, समझता ही नहीं है उसको, सुना कर लूँ। सबकी बात छोड़ लीजिए, वो समझती है, वो देखी है, यदि अनदेखा करेगी तो दिक्कतें करेंगी। यह आत्मा सबके शरीर में सदा अबद्ध है,
कथन किया अवध। अवध माने बताइए, अवध माने ये शरीर के नहीं बात सका अवध शरीर से नहीं बधा। अवध इस प्रकार से संपूर्ण प्राणी के लिए तू शोक करने योग्य नहीं तथा अपने धर्म कथन की अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अपने धर्म को देखकर तुझे भय नहीं करना चाहिए अर्जुन, यानी तू भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए सुख को, स्वर्ग के द्वार को इस प्रकार से युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय लोग प्राप्त करते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो भी स्वधर्म को, कीर्ति को खोकर के पापों को ही प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति कथन कहेंगे। मानवीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। कथन जो सम्मानित पुरुष है उनके लिए ये जो है कि मानवीय पुरुष के लिए जो अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। ठेठ भाषा में आप लोग जान जाइए कि अगर आपके पास जमीन जगह है, आप कर्म नहीं करेंगे तो उसको बेच कर खाएंगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो लोग गांव के क्या कहेंगे? गाली देंगे। तो गाली देंगे ना, जो भाषा नहीं कहना चाहिए वो भी भाषा करेंगे। तो अपने कर्म को वही भगवान समझा रहे हैं, कम कर्म करने के लिए। और किसी दृष्टि में कथन की हे अर्जुन, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर के लंका को प्राप्त होगा और महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ समझेंगे। लोग कहेंगे कि डर तुम्हारे युद्ध से भाग गया। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तो सामर्थ्य रहते हुए भी तू युद्ध नहीं किया और करेंगे। वचन भी कहने जो नहीं कहने योग्य जो वचन है वो भी लोग कहेंगे। इसके अधिक दुख क्या होगा? भगवान करें इससे बढ़कर दुख क्या होगा? या तू युद्ध में मारा जाकर या तू युद्ध में मारा जाकर के स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण से हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा होगा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख समान समझकर और इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करेगा तो पापों को प्राप्त नहीं होगा। जब अपने धर्म का लोग पालन करूं तो कभी पापों को प्राप्त न होगी। हे पार्थ, यदि तू तेरे लिए ज्ञान योग विषय में कही गई है, अब तू कर्म योग के विषय में सुन। जिससे युद्ध भूमि में युक्त हुआ कर्मों को बंधनों को भली भांति त्याग देगा, यानी तू सर्वथा नष्ट हो जाएगा। अब कर्म योग के बारे में सुनिए आप लोग। इस प्रकार भगवान का हे अर्जुन, कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं होता है। ऐसा जो कर्म योग है उसका बीज का नाश नहीं होता है। उल्टा फल दोष भी नहीं होता। उल्टा फल भी उसका दोष नहीं होता कर्म योग में, बल्कि इस कर्म योग को धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु से महान दूर से दूर करता है। करा नहीं जाता कर्म योग द्वारा। थोड़ा सा भी अगर साधन आप करने में सामर्थ हुए तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हे अर्जुन, कर्म योग निश्चय आत्मिक बुद्धि एक ही होती है। कर्म योग में निश्चय आत्मिक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन, अस्थिर जगह बुद्धि स्थिर नहीं है, अस्थिर विचार वाले विवेकहीन, जिनके पास ज्ञान ही नहीं है, विवेकहीन सब मनुष्य को बुद्धियाँ निश्चय आत्मिक बुद्धि अनेक भेदों वाली होती है। ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनेक विचारों वाली होती हैं, अनेक जगह भागती रहती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों को तन्मय हो रहे हैं। कथन क्या पाई नहीं दी है
ऐसा करते हैं, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं कि जिनकी बुद्धि स्वर्ग से परम प्राप्त वस्तु है, जो स्वर्ग से। अब देखा पूछत रहा मैं जब पूजा पाठ करने जाने सकते देखा यही में तो उत्तर मिली। ध्यान से सुने क्या कहता है, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, भोगों में तन्मय हो रहे हैं, ठीक, भोगों में जब कहने की धनी बड़े जाकर दफ्तर करता है, हाँ, भोगों में तन्मय हो रहे हैं, कर्म फल की प्रशंसा करते हैं। वहाँ गई थी मैं खूब प्राप्त तो बड़ा था। एक वेद वाक्यों में प्रीति, मतलब देवता में जब प्रीति रखा था, रख रहे हैं, और जिनकी बुद्धि स्वर्ग से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा करने वाले, सुना था ना, ऐसा करने वाले वह वे अविवेकी जन, अविवेकी, हाँ हाँ, अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित मतलब दिखाऊ यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली यह भोग ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हरा जा चुका है। लोग जन मार करें, है पूजा करें, प्राप्त करें, कहेगा तो मोबाइल में देख के करत मत जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि नाना प्रकार का उपाय बताने से, जिस वाणी से जो बताते हैं, जिसकी उस वाणी द्वारा जिनका ज्ञान चित्त भर लिया गया है, वे भोगों को ऐश्वर्य को अत्यंत आसक्त हैं। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय अपनी बुद्धि नहीं है। आसुन केवल दिखाऊ है, उनकी निश्चय अपनी बुद्धि नहीं है। जान लीजिए, जितने लोग पापी होंगे, ज़्यादा होंगे, नंबर 2 का, छल कपट का, कमाई करने वाले, हाँ, दूसरों का हक लेने वाला, वो अक्सर करके जाता ही है दर्शन करने। वो दिखाऊ काम करता है, रामायण कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, सुंदर है ना। हे उपरयुक्त कथन वेद उपरयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कारण समस्त भोगों को उनके साधनों को प्रतिपादन करने वाले, इसलिए तू इन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम में चाहने वाले स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम ऐसा बनो। माया 3 प्रकार की होती है। एक माया होती है जिसमें आप लोग वशीभूत हैं, एक माया होती है ईश्वर को प्राप्त करने की, एक माया होती है मोक्ष प्राप्त करने की, मुक्त हो जाए, और तीनों से परे जो होता है वही माया से परे है। सब ओर से भगवान करें हेतु सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटी जलाशय मनुष्य जिसका प्रयोजन है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण समस्त वेदों को उतना ही प्रयोजन है। सुनो ना, जैसे छोटा जलाशय है उसे समस्त वेद को जानने वाले का उतना ही प्रयोजन है। छोटे जलाशय बराबर में ही अधिकार है, भगवान में ही अधिकार है, उसके फल को कभी नहीं, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुझे कर्म को फल हेतु मत बन, क्योंकि फल के रहने वाले अत्यंत ही होते हैं। जो फल में आसक्त रहते हैं वो बहुत छोटे आदमी होते हैं। हम गंज है, हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि, कथन आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि बुद्धिमान लोग योग स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को समाप्त को योग में कहलाता है। आज समझ के नहीं समझ में, तुम नहीं समझ में आया, मुझे नहीं रहा तुमको। कह रहे हैं हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि, क्या सिद्धि है क्या असिद्धि है कोई मतलब नहीं है, जो है कि समान बुद्धि वाला हो जाओ, हो करके योग में स्थिति हुआ, योग में स्थिति हुआ, कर्तव्य कर्म को कर और समत्व मतलब समभाव, समत्व होकर योग कहलाता है, तो वह योग कहलाता है।
और ऐसा कोई भी लक्षण शरीर के अंदर आए तभी कहलाता है। जैसे मम्मी बताती थी कि आप वहाँ रहते थे तो किसी को कुछ भी बोल देते थे, कहते थे, वो नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है? समझ समभाव, जो जैसा है उसी तरह रहे, जो जैसा है उसी तरह। इसको न कोई मुसलमान के बीमार था जी, मतलब क्या कर सिद्धि असिद्धि का अब ऐसा चीजों को समत्व को बुद्धि योग से कहलाता है। भगवान करें कि हे अर्जुन, बुद्धि योग के सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के होते हैं। जो सकाम कर्म होते हैं अत्यंत निम्न श्रेणी के होते हैं, और इसलिए हे धनंजय तू समबुद्धि हो और समबुद्धि की रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात तुझे बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करके योग के फल के हेतु बनने का तू अचल बन। है पुण्य और पुरुष, पुण्य और पाप दोनों इसी लोक में त्याग जाता है, अर्थात इससे मुक्त हो जाता है। इससे समस्त योग से यह समस्त योग कहलाता है। कर्म बंधन से वह छूटने का उपाय है, क्योंकि हे अर्जुन, समबुद्धि युक्त पुरुष ज्ञानी जन कर्मों को उत्पन्न होने वाले फल को त्याग। तुम मोह के दलदल में ढेर फंसा समझलू। अब केरा का पत्ता पहना कोशिश मत करा के मजबूत बनवा। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह के दलदल रूप से भली भांति पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक परलोक संबंधी सब लोगों को वैराग्य तू प्राप्त हो जाएगा। घर कब चुपा नहीं रहा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, भांति भांति के वचनों के जो है कि सुनते हुए विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल स्थित ठहर जाएगी। जब मोह के दलदल से पार होगी तब भांति भांति के जो सबका वचन सुना तो सुन रही, तो उससे आप जो है कि बुद्धि होकर आप परमात्मा के अचल स्थित ठहर जाएगी, तब परमात्मा में ठहर जाएगी और तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तब तुझे योग की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात परमात्मा को नित्य संयोग हो जाएगा। तब परमात्मा से नित्य आपका संयोग हो जाएगी, तब उनसे बातें आपकी होने लगेगी। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा प्राप्त स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण है? अर्जुन ने कहा, जो स्थिर पुरुष है पुरुष क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? भगवान बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, अपनी आत्मा में ही वह संतुष्ट रहता है, उसी काल में वह स्थिर प्रज्ञ प्राणी कहलाता है। अपने अंदर ही वह संतुष्ट रहता है, तभी वह स्थिर प्रज्ञ प्राणी कहलाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेगता प्राप्त नहीं होता है, दुखों के प्राप्त होने पर जिसके मन में उद्वेगता प्राप्त नहीं होता है, जैसे थोड़ा सा घर में किसी को सच बताओ, भाई मेरे अंदर भी था, आप लोगों के अंदर भी नहीं होना चाहिए। कौन प्राणी कैसा है, जो जैसे स्वभाव वाला है वो ऐसा ही रहेगा, हमारे बदलने से नहीं बदलेगा। अगर हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि अपना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको किसी के कर्म को देखकर आपके अंदर उद्वेगता नहीं आना चाहिए। इस चीज को रोकने का प्रयास करिए आप लोग अपने शरीर के अंदर। दुखों के प्राप्ति में सर्वथा और निष्क्रिय रहता है, दुखों के प्राप्ति होने पर वह सदा क्या रहता है, तथा जिसके राग और भय क्रोध और नष्ट उस मुनि स्थिर बुद्धि कहे जाते हैं, वह स्थिर बुद्धि कहे जाते हैं। वही प्राणी स्थिर है। तो इसमें क्या है, अब हमके लोग कह दे कि तेरा ठिकाने इसलिए से रहित तथा
जो पुरुष सर्वत्र से स्नेह माने प्रेम, स्नेह से रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है न उसे द्वेष करता है। चारों तरफ जो भी कुछ उसके पास है, ना ही उससे वो प्रसन्न होता है ना उससे वो द्वेष करता है। और कछुआ जैसे सब अंगों को समेट लेता है, वैसी तरह पुरुष इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, वह बुद्धि स्थिर है। अपने इंद्रियों को जैसे कछुआ चल रहा, देखो छू देखो तो कब से, बस उसी तरह ज्ञानी अपने दिमाग के जो अंग है उसको समेट लेता है। जो इंद्रिय है, जो बुद्धि है, मन है, उसको समेट लेता है। समेट कर, ये नहीं कि गुस्से में समेट लेता है, साधारण आराम से। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला, इंद्रियों के द्वारा, सुना पहले, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला पुरुषों को केवल विषय को निवृत्ति हो जाती है, तथा विषय चीज से निवृत्ति हो जाती है, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति, जो उनने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए वह स्थिर प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति और परमात्मा का साक्षात्कार करने की निवृत्ति नहीं होती। जे अंदर बाहर से दिखा दे मैं सब कुछ त्याग दे रही, लेकिन अंदर बात कुछ नहीं मिलता है, बाहर से त्याग दे। सुनो तुम ध्यान से, सो मत। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न हो, कथन आसक्ति का नाश न होने के कारण, कथन आसक्ति का नाश न होने के कारण, आसक्ति मतलब आशा, हर चीज का आशा लगाने वाला, आसक्ति के नाश कारण प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष को बलात्कार करके हर ले जाती है। जेकर इंद्री बुद्धि जेकर बस में नहीं हो, ओके हर के उठा लिएगी। जैसे तौर पर नींद आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, नींद को बस में जिस दिन कर लेंगी भक्ति सार्थक होगी, तब प्रवचन सुनने का सार्थक होगा। इसलिए साधक को चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ प्राण होकर साधन में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष के साधन में बैठा लोग, ठीक ना, मेरे साधन में प्राण में ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। नहीं बस में है, क्योंकि जब किस बात पर आप लोग विचार कर रही हैं कहीं और पहुंच जा रही हैं, अब पहुंचते पहुंचते सो जा रही वाले पुरुष उस विषयों में आसक्ति हो जाती है। विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति उन विषयों को कामना उत्पन्न करती है। जब विषयों में आसक्त हो जाएंगी तो शरीर के अंदर कामना उत्पन्न है। जब आपके मन इंद्रियां विचरने लगेंगी, अब विचरते विचरते दिमाग में कहीं मत जाइए बाजार, ध्यान दीजिएगा। आप लोग बैठे बैठे बाजार छोड़ी कुल कर लेती हैं आप लोग, हाँ, कहाँ क्या बिकता है, कहाँ क्या होता है, क्या क्या होता है, आप लोग देख लेती हैं, बिकता है और उसी में जुड़ जाता है, उसी में जुड़ जाता है। तो एक कथन आसक्त हो जाती हैं, जो ही हाँ इस सामान तो लेना है, मन में शुरू हो जाता है। जब वो पूर्ण नहीं होता है तब गुस्सा आता है। वही कह रहे हैं कि ये इंद्रियां विचरती हैं, अब विचरते हुए जब विचरती है तो वही आता है, जब विचरते हुए कामना उत्पन्न होता है, और कामना जब विघ्न पड़ता है, जब कामना पूर्ण होने लग दिखाई नहीं देता है, कोई चांस नहीं होता है कि कामना मेरा पूर्ण हो, तब क्रोध उत्पन्न होता है, तब क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध जो है, क्रोध में अत्यंत मूढ़ भाव है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो अत्यंत मूर्खता शरीर में आ जाती है। जब मूर्खता आ जाती है तो मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम में पड़ जाती है। जो ज्ञान शक्ति है वो भ्रम में पड़ जाती है, भ्रम में पड़ जाती है। स्मृति भ्रम में हो जाने के कारण अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और ज्ञान शक्ति का नाश होने पर बुद्धि का भी नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य अपनी स्थिति में गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला
जो चीज अपने अधीन किया हुआ अंतःकरण वाला साधक अपने मन में अपने बस में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों को द्वारा विषयों को विचरण करता हुआ अंतःकरण को प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कहा अपने इंद्रियों में वो विचरता रहता है, इंद्रियों में अपने विचरता रहता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं वो जुड़ता ही नहीं है, किसी चीज में नहीं जुड़ता है। लोग कहते हैं कि मर जाएंगे तो देखने आएंगे, वो अच्छी तरह से देखता है। आप स्वप्न देखती है ना, जगती है तो कहती है स्वप्न है, ठीक उसी तरह स्वप्न में तकलीफ नहीं होती है, कष्ट नहीं होता है। कैसे बतियावा ले। उसके बाद जब आप मरेंगी ठीक उसी तरह से शरीर से निकलने के बाद उसी तरह होंगे, वही कष्ट होंगे, वही महसूस होंगे। होता है प्रसन्नता होने पर, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर जिसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब अंतःकरण का प्रसन्न है, संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी बुद्धि पुरुष शीघ्र ही सब ओर से हट करके परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाता है। तब उस सब जगह से हट करके परमात्मा में स्थिर हो जाता है। सुधा जग न जीते हुए मन को, भगवान कह रहे हे अर्जुन, न जीते हुए मन को इंद्रियों को पुरुष में निश्चय आत्मी बुद्धि नहीं होती है। जो अपने मन को नहीं जीता है उससे निश्चय आत्मी बुद्धि नहीं होती है। और उस उपरयुक्त अंतःकरण में भावनाहीन होती है, जिसके अंदर कोई कारण है कि निश्चय आत्मी बुद्धि नहीं होती है। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना नहीं होती है, और भावनाहीन मनुष्य शांति नहीं मिलती है, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। एक बार से जल से कमल के जो है कि जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरने वाली इंद्रियों को, जिस इंद्रियों के साथ ये एक ही इंद्रियां संपूर्ण पुरुष को बुद्धि को हर लेती है। एक ही इंद्री, जैसे जल में नाव चला था, अगर हवा चला था तो कोई हर लिया ला, एक ही इंद्री पूरी बॉडी की तरह हर के छा लिया ला, वैसे पता नहीं चला। जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से निग्रह हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियों में निग्रह है, देखा उतना बड़े निग्रह सूझ जाता है। प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञानवान जो है ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति के स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक मनुष्य प्राप्ति के लिए प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान। कैसे रात्रि के समान है बताइए? जैसे भी भगवान के सांसारिक चीज समझ में आवला, मन का मन दौड़ला, तो ओकरे बदे ई सब नहीं है। तो दिल नहीं दिन भर ये करे के बाद कुछ करा लो, अब मगर वो अपन जान लो कुछ नहीं का हौला का लगल हो के ओकर दिमाग में न रही योगी की। वो एक जगह बैठल रही ना, तब वो संसार का दृश्य के अंधेरा के ही समान है। अंधेरा लगती, उसे कुछ भी इंद्री में ये सब सारी चीजें कुछ भी घुसी नहीं। जैसे हमने कल कहा ना कि शनि देव का नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण होकर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही भोग जिस स्थिर प्रज्ञ पुरुष जिस प्रकार से विकार उत्पन्न बिना विकार किए उत्पन्न किए, उसी पुरुष सब शांति को प्राप्त हो जाता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो योगी होता है वो बिना विकार उत्पन्न किए सब कुछ समा जाता है उसके अंदर। और जो सांसारिक चीज को चाहता है उसके तो अनेकों विकार उत्पन्न होते रहते हैं, उसके विकार का कोई अंत नहीं रहता है। जी विकार मतलब दोष ना? विकार क्या है? जो दोष है लोग के शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, काम क्रोध लोभ लालच सब क्या है? हाँ तो दोष हुआ तो दीदी दोष हुए, इसी को विकार कहते हैं। वेद शब्द है विकार, शब्द विकार है, और इसे हम दोष है। ऐसे बोलो तब समझ में आएगा, विकार करते निको या नहीं समझ में आवत। संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता से रही, संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता से रही। आपको क्या करना है? ममता से रहित होना है, मोह से रहित हुई है बात।
मुंह से रही ममता से नहीं, दोनों अलग अलग चीज, ममता अलग है, मुंह अलग है। ममता से नहीं। राइट, तभी तो संस्कार दे पाएंगी, तभी तो आप बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे, आप कामयाब होंगे वो लोग। अहंकार से रहित, स्प्रिया रहित हुआ, विचरता हुआ शांति प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष स्थिति, जो ब्रह्म को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अनंत काल में भी वह ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर वह ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। ले पढ़ से बोला श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी प्रथम अध्याय के महात्म का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्याय के महात्म का श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रमान बैठा था। उसके नेत्र आनंदातिरेक निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहाँ उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रमान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृश्य से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रमान के पास गए। मित्रमान भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रमान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानव सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाग के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी देश छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ न। तुम इतने देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यो कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछे। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं विस्मय में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वनराज था।
उन दोनों के साथ मैंने भी वनराज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वनराज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित क्या हुआ, एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान था हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ का अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यो कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सरसा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। विद्वान कहता है, वानर राज के योग कहने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी के आवृत्त करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनबद्ध प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदस्तु ब्रह्मविद्या श्री कृष्ण संभावरेय उत्तराध्याय समापने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दूसरा दिन गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। ददाधना करमध्यमाध्या मध्यमाला कमंडलू देवी प्रसिद्धतु महिम ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी को स्वरूप को पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। माता का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में एवं बाएं हाथ में जप की माला है। शिव
शिव जी की पति रूप में प्राप्त करने के लिए की गई तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया है। दूसरा, यह दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों, सिद्धों और अनंत फल प्रदान करने वाला है। इसकी उपासना में मनुष्य के तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन उपासना करने साधक का मन स्वाधिष्ठा चक्र में स्थित होता है। इस चक्र के अवस्थित मन वाला योगी उन्हीं की कृपा से भक्ति को प्राप्त करता है। पहले दिन का शैलपुत्री था, दूसरे दिन का ब्रह्मचारिणी है, यह गुप्त नवरात्रि है। और माता का इसमें 10 महाविद्या में पहला दिन महाकाली तारा देवी का है।